अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रत सामीन, इंसान को ज़िंदगी में जब खुशियाँ मिलती हैं तो इंसान को हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनको और ज़्यादा अता करूँगा। जब हम अल्लाह की नेमतों पर खुश हो जाएंगे, खुशियाँ मिलेंगी, तो उस पर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों के अंदर अजाफ़ा फरमा देंगे। तो इसी तरह से अगर इंसान को गम मिलते हैं तो गम के ऊपर इंसान को फ़िक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ये मुसीबत, ये गम, ये परेशानी हमसे कैसे टाल देगा। इस तरह से अगर इंसान को मसाइब और परेशानियाँ आ जाएं तो इंसान को उसके ऊपर सब्र करना चाहिए। उन मुसीबतों में जैसे बीमार हो जाता है या किसी तरह की कोई भी इंसान को मुसीबत आती है तो उस पर इंसान को सब्र करके और अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। इसी तरह से चंद एक अज़कार हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं कि अगर इंसान को तकलीफ़ आ जाए, कोई शिद्दत हो जाए किसी तकलीफ़ की या परेशानी आ जाए, उस परेशानी के का अज़ाला जो है वो किस तरह से मुमकिन है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो अपने अज़कार की सूरत में हमें बयान फरमाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान तकलीफ़ में हो, तकलीफ़ की शिद्दत हो, परेशानी हो, या कोई इसी तरह से अगर कोई औरत हामला है और उसका वज़ा हमल का वक़्त आ गया है, मतलब बच्चा जनने का टाइम आ गया है, अगर बच्चे की पैदाइश हो रही है, उस मौके पर जो तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ के मौके पर भी अगर ये अज़कार वो औरत पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को टाल देंगे, उसकी उस मुसीबत को टाल देंगे, उसमें जो शिद्दत है दर्द की अल्लाह ताला उसको टाल देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्न इल्ला इज़ा शिअता सहलन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें विर्द सिखाया है। इब्न हब्बान के अंदर यह हदीस मौजूद है कि इसका मतलब क्या है, हम अल्लाह से क्या इजहार कर रहे हैं, कि हम इसका इजहार क्या करेंगे कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। अल्लाह कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे आप आसान ना कर दो। यानी हर काम मुश्किल है, वही काम आसान होता है जिसको अल्लाह आसान कर देते हैं। मतलब इसका ये है, बंदा इस बात का इकरार करता है, अल्लाह मेरे बस में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वही कर सकता हूँ अल्लाह अगर तू वो काम मेरे लिए आसान कर दे तो। व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शिअता सहलन। और इसी तरह से अगर गम आ जाए, अगर उसको तकलीफ पहुँचे तो उसमें भी आसानियाँ अगर करने वाली ज़ात है तो वो अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह से दूसरे मुकाम पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अज़कार सिखाए, ये कलिमात सिखाए कि जब आपको तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो, और बिलखुसूस वो इस्लामी मोमन औरतें, माएँ बहनें, जब उनका ऐसा वक़्त आ जाए, वज़ा हमल का वक़्त हो, तकलीफ़ की शिद्दत उस मौके पर बेतहाशा होती है, बच्चा पैदा कर रहे हैं, उस मौके पर अगर ये औरत कलिमात पढ़ लेती है, इस ज़िक्र को बार बार करती है, अगर इस ज़िक्र को अपनी ज़ुबान पे जारी कर लेती है, अगर इसको वो पढ़ती है, अल्लाह ताला उसकी इस तकलीफ़ को दूर फरमा देंगे। कलिमात क्या हैं? इब्ने अब्बास से ये हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त परेशानी के मौके पर ये अज़कार, ये ज़िक्र अपनी ज़ुबान पे जारी रखने चाहिए। मैं इन अज़कार को दोहराता हूँ, इसको नोट फरमा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, पहले ये कलिमात, उसके साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, फिर उसी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये कलिमात जो है हमें पढ़ने चाहिए, बार बार इन कलिमात को दोहराना चाहिए, अपनी ज़ुबान पे जारी रखें। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये कलिमात हमें पढ़ने चाहिए। ये ऐसे कलिमात हैं, इसमें हम क्या कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ये इजहार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, तू ही सबसे बड़ा है।
रब अल अज़ीमुल हलीम, ऐ मेरे बड़े रब, बड़ी इज्जत वाले, बड़ी अजमत वाले रब और बड़े बुर्दबार रब। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। रब्बुल अर्शिल अज़ीम, तू अर्श का रब है, तू बहुत बड़े अर्श का रब है, तू अजीम है। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तू आसमानों का रब है, तू ज़मीनों का रब है, यानी ज़मीन और आसमान का मालिक है। ज़मीन भी तेरे हुक्म से और आसमान भी तेरे हुक्म से, हत्ता कि ज़मीन और आसमान में बसने वाली सारी चीज़ें सब तेरे हुक्म से, इंसान हो, जिन्नात हो, जितनी भी मखलूक़ात हैं, खा वो आसमान में रहती है या ज़मीन में रहती है, अल्लाह तू सबका मालिक है, सभी तेरे इख्तियार में है, तू सबका इख्तियार तेरे पास है, जैसे तू चाहे वही होता है। रब्बुल अर्शिल करीम, ऐ बड़े रब, ऐ अर्श के रब, यानी अर्श भी तेरा है, ये ज़मीन व आसमान भी तेरे हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल तेरा है, हुक्म तेरा है। जब हम ये अज़कार बार बार अपनी ज़ुबान से निकालते हैं, इन अज़कार के करने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शिद्दत हो तकलीफ़ की, किसी भी परेशानी में इंसान हो, खा किसी भी तकलीफ़ के अंदर हो, और बिलखुसूस जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ा हमल के वक़्त, ये एक नुस्खा कीमिया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात हमें सिखाए हैं। वो माएँ बहनें जो वज़ा हमल के वक़्त, बच्चे की पैदाइश के वक़्त सख्त तकलीफ़ महसूस करती हैं, उस वक़्त ये कलिमात पढ़ लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ को दूर फरमा देंगे। मैं एक दफ़ा फिर इन कलिमात को दोहरा देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अहादीस हमारे सामने बयान फरमाई, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शिअता सहलन, और दूसरे मुकाम पर इब्न अब्बास से ला इलाहा इल्लल्लाहु अल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये कलिमात हैं, ये कीमती कलिमात हैं, सोने के पानी से लिखने वाले कलिमात हैं। इनको याद कर लें, इनको ज़हन नशीन कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको तकलीफ़ से महफूज रखे, तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ मुसीबत से महफूज रखे। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ आ जाती है, अगर कोई परेशानी आती है, या ऐसा कोई मौका आ जाता है कि इंसान तकलीफ़ में है, बर्दाश्त नहीं होता, इन कलिमात को पढ़ो, अल्लाह ताला हमारी तमाम तकलीफ़ों को, उस तकलीफ़ की शिद्दत को दूर फरमा देंगे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।